नाम है आपका? आपने स्कूटी पे बैठे हो या बाइक पे बैठे हो, रेस बढ़ा दी तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी बढ़ती चली जाएगी स्पीड। अगर रेस आप बढ़ाते गए तो क्या होगा बताओ? गाड़ी बढ़ती चली जाएगी। तो स्पीड जो बढ़ रही, तो स्पीडोमीटर में कांटा भी बढ़ता जाएगा। मूवी में नहीं देखा है, अचानक कांटा बढ़ता चला जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी। तो अगर एक बाइक या एक कार शुरू में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड में चल रही है, और धीरे धीरे उसने रेस दी है जो भी है, तो रेस देने से क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और एक ऐसा टाइम आया कि इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना, पहले अगर ये 20 थी और बाद में ये 80 मीटर पर सेकंड हो गई, ऐसा होगा। ओके, ऐसा अगर 4 सेकंड में हुआ, कितने सेकंड बढ़ गई? उसने अपनी कार की स्पीड 20 से बढ़ा के 80 कर दी। 4 सेकंड रेस दे दिया कार। तो आपको ये बताना है हर सेकंड उसने कितनी स्पीड बढ़ाई होगी। इस मतलब 4 हिस्से में बढ़ाई होगी, तो ये तुम्हें बताना है कि हर सेकंड, पहले सेकंड के बाद और दूसरे सेकंड के बाद और तीसरे सेकंड के बाद और चौथे सेकंड के बाद तो 80 हो ही गई। तो बताओ हर सेकंड अभी उसने अपनी कितनी स्पीड बढ़ाई होगी हर सेकंड? बताओ। ये सबसे, और फिर हम सोचते हैं कि और बच्चों से पूछा जाए तो जल्दी बता देते। तो आपने बताया क्या? आप जल्दी बता, हम चाहते हैं सबसे पता चले। चलो अभी अनुष्का बताओ, हर सेकंड उसने कितनी स्पीड बढ़ाई होगी? दैट इज चेंज इन स्पीड पर सेकंड। हाँ, चलो इनकी बात चेक करें, ठीक है। इन्होंने कहा हर सेकंड 15 बढ़ी है, तो एक सेकंड बाद कितनी होगी? जरा 15 बढ़ाओ, 15 बढ़ाओ एक सेकंड बाद। ये बोल रहे हैं कि हर सेकंड चेंज इन स्पीड एवरी सेकंड। ऐसा आज 2 लोगों ने बताया है। एक आंसर है अनवी का 15 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ है। तो जो चेंज होता है वो मीटर पर सेकंड और अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जरा देखें अनवी की बात सही निकलती थी तो अनिकेत ने 20 बताया। एक आंसर और भी है हमारे पास, 2 लोगों के आंसर। 15 बढ़ाओ जरा, एक सेकंड बाद 15 बढ़ाओ, 35 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद और जरा फिर से 15 बढ़ाओ, 15 जोड़ो, 50 मीटर पर सेकंड। और एक सेकंड बाद और 15 बढ़ा दो, 65 मीटर पर सेकंड। और एक सेकंड बाद और 15 बढ़ा दो, एक ही हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? इनको फार्मूला पता है। चेंज इन स्पीड, एक्सीलरेशन क्या होता है? दैट इज चेंज इन स्पीड पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब है अगर तुम्हें एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर रखो, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो। चेंज इन वेलोसिटी क्या क्या मतलब होता है दिग्विजय? मान लो तुम्हारे पास अभी 10 रुपए है और फिर बाद में 50 रुपए हो जाए। हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाना। तो तुम्हारे पास कितना पैसा बढ़ गया नवदीप? मान लो अभी 10 रुपए है, कोई किसी ने तुमको दीपावली में और पैसे दे दिए, 50 हो गए, तो तुम्हें कितने का चेंज आया? 50 माइनस का। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया करो। इसी तरह से स्पीड में भी चेंज कैसे करोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन में क्या कर देंगे? टाइम। कहने का मतलब है कि एवरेज एक्सीलरेशन को हम ए कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को बी कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और इनिशियल को क्या कहते हैं? ABCD में ABCD लिखते समय जो पहले आए UVWX, जो पहले आएगा वही इनिशियल है और जो बाद में आएगा वही फाइनल। तो
u v माइनस यू बाई टी। मोजी तब इसमें वैल्यू प्लेस करो ऊपर के। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिक लगा रहे हैं, जबकि अनवी ट्रिक नहीं लगाती है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बहुत है। ये फाइनल को ही फाइनल बताती है। ये दोनों में फर्क है, जो फाइनल है वो फाइनल है, चालाकी नहीं करती है। ये इनिशियल को फाइनल बताओ, थोड़ी चालाकी दिखाना ना। अब इनिशियल कितनी है बताओ, इनिशियल स्पीड। फाइनल कितनी है, तो फाइनल स्पीड कितनी होती है जरा देखो। फाइनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, उसे v से डिनोट करते हैं, वो 80 मीटर पर सेकंड। अब बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसको u से डिनोट करते हैं। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और लिया गया समय, टेकन टाइम क्या है, कितने देर में इसने ये काम कर दिया, 4 सेकंड। बोलो बात समझ आ गई। फाइनल माइनस इनिशियल करो, बताओ साची उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अब आपने बताया 80 मीटर पर सेकंड, क्या बताया आगे बताओ, इनिशियल बताओ। बहुत अच्छी बात कही आपने, 20 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाई 4 सेकंड। तो यहाँ 80 माइनस 20 अंदर लिखो और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगी, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या लिखोगी 4 सेकंड। तो कितना आया 60/4 और मीटर पर सेकंड था। नीचे से जब कोई चीज ऊपर आती है तो क्या -1 लग जाता है, तो एक माइनस पहले से ही है और एक माइनस और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे कट करो 15 आया, तो दैट इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Rate of change of velocity is called acceleration and it is a vector quantity. This change takes place in the direction of velocity. Rate of change, change का जो rate है, यानी हर सेकंड में जो चीज हो रही है उसे rate कहते हैं। रेट, हाँ, दो अलग अलग चीजें, एक ग्रेडियंट होता है और एक होता है रेट। ग्रेडियंट का अगर लेंथ से डिवाइड करते हो तो ग्रेडियंट कहलाता है और टाइम से डिवाइड करते हो तो रेट। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम से कर दिया, इसका मतलब ये कि पर सेकंड टाइम से। हाँ बोलो बेटा। तो उसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का रेट जो चेंज हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसका रेट क्या है, यानी पर सेकंड कितना हुआ है। तो फिर वो रिटार्डेशन भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें अगर निगेटिव, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर निगेटिव में हुई एक्सीलरेशन तो रिटार्डेशन हो गया और पॉजिटिव में हुई तो एक्सीलरेशन हो गया। सही है, ये चीज है। तो अब बताओ एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन इज, ये क्या है बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। इट मे बी, ये क्या हो सकता है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो इसे त्वरण कहा जाएगा और निगेटिव है तो मंदन। गाड़ी मंद हो रही है तो मंदन, बढ़ रही तो त्वरण। इफ पॉजिटिव इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इफ नेगेटिव इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सही है। अब देखो नाउ क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन राहुल के ऊपर आया है। तो पहले हम 7.4 क्वेश्चन देखें कि इसमें राहुल के ऊपर क्या कहा गया है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, सोनाक्षी व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। बोलो, सरल चीज पूछेंगे। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। चलो सुनो, ये जितनी तुम्हारी स्पाइन झुकी रहेगी, तुम झुकी हुई स्पाइन के साथ बैठे हो, उतना रिएक्शन टाइम कम होगा। और स्पाइन से ही सारी नसें जा रही है पीछे वाली और तुम झुक के बैठे हो, ऐसे कर रही हो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे ये वायरिंग है।
तुम्हारे पूरे बॉडी, माइंड ने ऑर्डर दे दिया, वो कमांड पहुंच ही नहीं पाई मुंह तक क्योंकि तुम्हारी स्पाइन झुकी थी। और ये स्ट्रेट बैठी है, मेरे बोलने से पहले यस सर नो सर। स्पाइन को ठीक रखो अगर तुमको कोऑर्डिनेशन अच्छा रखो। सही। एक्सीलरेशन यूनिट बताओ दिव्या, बोलो। ये अच्छा बताती है, ये सब लिखिए मीटर पर सेकंड। यहाँ से देख के मैंने बताया, वैसे ही इतना सब जानती है। चलो अब देखिए, अगर अभिनव कोई कार या स्कूटी इनिशियली स्टार्ट हुई है, ये देखो, तो ये स्कूटी स्टार्ट हुई और इसने क्या किया, ठीक है, स्टार्ट कर रही है, एक लड़की है ये स्टार्ट कर रही है, और फिर इसने अपनी स्कूटी भगा दी, एक बैल के किसी के पीछे भगाई, और इस 10 मीटर पर सेकंड इसने कर दिया, और ऐसा इसने 4 सेकंड में किया है। तो क्या आप मुझे एक्सीलरेशन बताएंगे इसका क्या होगा? कौस्तव आप बताओ। रोहित, ये स्मार्ट है, तुरंत आंसर, ये रिएक्शन टाइम होता है, यही स्मार्टनेस है। अंश आप भी बताओ। ये भी स्मार्ट, तुरंत। और कुछ लोग सोचते हैं वैसा नहीं करना है, इन लोगों की तरह बिहेव करो। हाँ बोलो प्रभात। 2.5 सभी को मालूम है, इसमें क्या नहीं है, बोलो बोलो। वही है 2.5, सबको ही आंसर। स्मार्टर वो है, नो सर दिस इज सो ऑर्डिनरी क्वेश्चन, आई विल आंसर ए हायर वन। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो इन सब का आंसर देंगे ही नहीं, जब उनके लेवल का आंसर आएगा तभी देंगे, नहीं तो इसमें कुछ नहीं था। स्टार्ट किया तो यू क्या है, बोलो 0 मीटर पर सेकंड, और वी क्या हो गया, तो बोलो एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 10 और u कितना है, तो 10/4। 2.5 तो सभी दे देंगे, लेकिन उनका सोचो जो बहुत टैलेंटेड, वो छोटे मोटे क्वेश्चन को छेड़ते ही नहीं है, इनसे अब हायर वन पूछा जाए। चलो अब ये स्कूटी, जब इसने देखा कि बैल चला गया है, तो इसने स्कूटी क्या की, स्टॉप कर दी, और इसकी जो स्कूटी है वो स्टॉप हो गई। 10 मीटर थी, इसने ब्रेक लगाई, इसने क्या लगाई, बोलो अप्लाइड ब्रेक। क्या किया इसने, और यहाँ पर क्या किया था, अप्लाइड रेस। जब एक्सीलरेशन बढ़ाना होता है तो क्या करते हो, रेस देते हो और ब्रेक देते हो, और ऐसा इसने किया स्टॉप, टू रेस्ट। क्या कर लिया, टू रेस्ट, और इसने ऐसा 5 सेकंड में आदित्य कर लिया। तो पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि रोहित ने कितना स्मार्टली नो बोला, हमें भी ऐसा करना चाहिए। दैट इज, इतनी बात समझाई, इस इतने ही स्मार्टली तुम्हें सेकंड पार्ट के एक्सीलरेशन का आंसर देना। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, v कितना था 10, u कितना था 0, और टाइम कितना लिया था 4 सेकंड। ये चीज मीटर पर सेकंड थी, तो 10/4, और ये सेकंड ऊपर चला गया, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ आदित्य बताओ, बैठ के बताओ, आप बताओ। ये उमेश, ये टैलेंटेड, आप बोलो आदित्य। ये कौस्तव, 2 मीटर पर, -2 मीटर पर। आप बोलोगे चलो देख ले, हम भी चेक कर लें। बोलो 2. ये स्मार्ट है। अब देखो v माइनस, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो समाज से हट के चले वही स्मार्टर है, ठीक है। अभी देखो रेस्ट पे आ गया, तो v क्या हो गया, फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली क्या बोलो, केस 2 की, केस 2 वही, और ये कौन सा था, केस 1। केस 2 में फाइनल कितना है 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड,
और दैट इज 5 सेकेंड। तो 0 माइनस 10/5, ये मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, तो माइनस 10/5 और ये ऊपर चला गया तो ये -2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मजेदार अविश का आंसर है, मैंने लीड से हट के जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। सही है, तो तुम्हें समझाएगा। तो लिखोगे देयर इज ए रिटार्डेशन, फिर निगेटिव नहीं लगाना, देयर इज ए रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयर इज एक्सीलरेशन ऑफ 2.5। सही है, यहाँ क्या कंक्लूड करोगे? केस 1 इज acceleration of 2.5 meter per second square। तो ये case 2 is retardation of 2 लिखना पड़ेगा। इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। लवनिका एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ सर। माइनस एक्सेलरेशन की यूनिट हाँ सोनाक्षी आप भी बोलो। क्योंकि 3 लोग मीटर पर सेकंड बोल रहे, सोचो कितने पुराने जमाने के लोग हैं। ये सन 80 से गाने सुनते होंगे। ये तो -2 ही बोलती है, यूनिट बोले तो नंबर बता। ठीक है, ये सुरैया उरैया टाइप गाने सुनते होंगे। मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी तक कोई पढ़े। आधे घंटे की क्लास हो गई, सब जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये लोग नए जमाने का नहीं सुनते ना। फॉक म्यूजिक सुनो। अब आगे अब हम लोग बात करते हैं राहुल की कहानी। ओ, ये देख लेंगे, अगर ऐसी बात है उसी से डिटैच हो जाता हूँ। ये चेक करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कैमिलोगार्जी में यही चीज़ सर्च की थी। क्या ऐसा होता होगा, इसको देखना पड़ेगा। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये सही है गलत। हो सकता है कि जब न्यूक्लियस बनता हो तो डिटैच होकर वो अलग काम करता हो, सेल डिफरेंशिएशन होता है। एक बार देख लिए हम बता पाएंगे। चलो, दिस इज, यही डाइवर्सिटी है। कोई कुछ बोले, कोई ऐसा भी कह सकता है कोई कि मान लो तुमने यूनिट पूछी एक्सेलरेशन की, अब दिव्या बोल रहे फ्रांस के राजा लुई 16। इसको डाइवर्सिटी, एक ही क्लास में आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे। दिस इज डाइवर्सिटी। समझ आए बात की नहीं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल 7.4 का। राहुल साइकिल पर चल रहा है, ये देखो, और सबसे पहले लवनिका, पहले सवाल समझो फिर आंसर देना है। फार्मूला एक ही है जो बहुत देर तक चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी यही है। समझो तो पहले सवाल समझा देते हैं, फिर तुमसे पूछेंगे। राहुल स्टार्ट्स पैडलिंग साइकिल फ्रॉम रेस्ट। क्या लिखा है, पढ़ो। राहुल स्टार्ट पैडलिंग साइकिल, ठीक है, टू अटेन ए वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। ये कैसा है बोलो? फ्रॉम रेस्ट। कैसे चलता है? स्टेशनरी पोजीशन लिखा है कि नहीं? फ्रॉम रेस्ट चलता है। और बोलो वो कितनी देर में अपनी गाड़ी की स्पीड, अपनी साइकिल की स्पीड कितनी कर लेता है? 6 मीटर। देखो, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड कर ले रहा है। ऐसा वो 30 सेकंड में कर रहा है। ये केस 1 हो गया। फिर आगे चल के बोलो क्या करता है? दैट इट, इसने ब्रेक लगाया, यहाँ क्या किया? पैडलिंग, और यहाँ अप्लाइज ब्रेक। बोलो, बात समझ आ गई? और ब्रेक लगा के उसका दोस्त आता है, इस वजह से साइकिल थोड़ी धीरे कर देता है, लेकिन उसको पहुंचना है कहीं ना कहीं, तो ये अप्लाइज ब्रेक। अच्छा, ये ब्रेक लगाता है, उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाती है? 4 मीटर। रोकता नहीं है, सिर्फ ब्रेक लगाता है। और ऐसा वो कितनी देर में कर लेता है? 5 सेकंड में। देखो, ये केस 1 है। पहले साइकिल पे उसने पैडलिंग की और दूसरे केस में ब्रेक लगाया, और दिस इज केस 2। तो
केस 1 में नवनीता फार्मूला मैं ही बता देता हूँ, फार्मूले का तो कोई इशू ही नहीं, बस तुम वैल्यू पुट करो। तो सही बता दी, 6 माइनस, अच्छा बताया इन्होंने। देखो u यहाँ 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो क्या है 0। अब कितने टाइम में इसने ऐसा किया 30, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो आपको बता ही दिया कैसे आता है। तो ये कितना हो जाएगा 6/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कट करो 1/5 कितना होगा। रोहित केस 2 बताओ, एक्सीलरेशन इसमें भी पूछा है, v माइनस u/p। 4 माइनस 6/5 तो बताने लगते -2/5, -2/5 कितना होता है। अच्छी बात, 5 से इन्होंने 2 में डिवाइड किया होगा तो डेसिमल लगाया, दैट इज -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, इससे पता चलता है केस 2 इज ए रिटार्डेशन ऑफ 4.4 मीटर पर सेकंड। सही है, एंड केस 1 इज एक्सीलरेशन ऑफ कितना है 0.2 मीटर। सही है, दोनों कंक्लूड जरूर करना स्टेटमेंट बेस्ड पे। तो क्या लिखे हैं सर फोन ये सब कोई नाम से आ रहा है क्या। नो सर, केस 1 इज एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और केस 2 इज रिटार्डेशन ऑफ, माइनस नहीं लगाना है, रिटार्डेशन लिख दिया गया। चलो आगे देखो, अब टेक्स्ट क्वेश्चन